दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम जहां बैठे हुए हैं यहां पे आप देख रहे हैं, आप सभी लोग स्वर्णकार हैं। सभी लोग सोने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सभी के पास अपने जो है ऑर्नामेंट्स की शॉप है, दुकान है। इनके यहाँ ऑर्नामेंट्स बनते हैं और बिक्री भी करते हैं। अब जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये कहा गया है, ये खासकर ये बनारस है और बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां के स्वर्णकार बंधु क्या सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि देश हित में सोना 1 साल तक लोग न खरीदें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेल का उपयोग कम करें, खाने में भी तेल का उपयोग कम करें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, विदेश दौरा कम करें। कई तरह के उन्होंने आह्वान किए हैं और कहा है कि देश हित में यह करना है। अब सवाल उठता है कि अगर 1 साल तक अगर सोना लोग नहीं खरीदेंगे तो स्वर्णकारों का क्या होगा, इनके व्यवसाय का क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें से सरकार के पक्ष में भी आपको आवाज सुनाई देगी, विपक्ष में भी आवाज सुनाई देगी और काफी आप लोगों का अनुभव है, राजनीति में भी आप लोगों की रुचि है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे देखिए, हमारे पास यहां जो बैठे हुए हमारे साथ आप जो आप देख रहे हैं, आप रवि सर्राफ जी हैं, स्वर्णकार संघ के नेता भी हैं। उधर आप देख रहे हैं विष्णु दयाल जी हैं। विष्णु दयाल जी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। इधर कमल जी हैं और कमल जी भी राजनीतिक व्यक्तित्व के काफी नजदीक होते हैं, राजनीति को अच्छी तरह से जांचते परखते हैं। तो हम सबसे पहले रवि जी से जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और आप काशी से हैं, तो आप इस तरह के आह्वान को कैसे देखते हैं और क्या इसके साथ आप जुड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस ज्वलंत विषय पर, जो कि लगभग 4 दिनों से सुर्खियों में है, इस पर आपने हमारा साक्षात्कार लेने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। 3 रोज पहले तेलंगाना की एक रैली में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि सोने को इस वर्ष में कम से कम उसको खरीदें, सोने के जेवर को। जो बाहर से आयातित तेल हैं उसका भी इस्तेमाल कम से कम करें। डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें या ईवी व्हीकल का इस्तेमाल करें। चूँकि हम लोग स्वर्ण व्यवसायी हैं या स्वर्ण से जुड़े हुए लोग हैं, इस बात को सुनने के पश्चात हम लोग स्तब्ध रह गए। हम लोग को कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बात हम लोग के सामने रखेंगे, लेकिन बात तो आ गई। उसके बाद गुजरात की रैली में दूसरे दिन फिर से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दोहराया। इसका कारण स्पष्ट हो गया कि देश के ऊपर जो हमारा आयात में डॉलर जा रहा है, जो चीज़ें देश में आयातित होकर आ रही हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी की निगाह है और उस पर वो चाहते हैं कि उसमें कमी आवे। इसी कारण से उन्होंने, मुझे जो लगता है, इस बात को कहा। हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को अब ये बात कैसे पता चली, जबकि ये खाड़ी देश का जो युद्ध है ये 72-73 दिन पहले शुरू हो चुका था। पूरे विश्व में इसको लेकर दहशत, इसको लेकर तमाम देश अपने यहां तैयारी करना शुरू कर दिए थे, कटौती करनी शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय ऐसी इस तरह से आह्वान क्यों नहीं देश के सामने किया? क्या वो चुनाव जीतने का और चुनाव में थे इसलिए उसका इंतजार कर रहे थे? नहीं, हम इस बात को नहीं अपनी तरफ से समझते हैं या कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव निश्चित है। किसी न किसी विधानसभा का चुनाव होते रहना है। तो ये समस्याएं 2-3 महीने से चल रही है, ये बात भी आपकी सत्य है। लेकिन चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रोका, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। जब तक कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ने की स्थिति में नहीं थी,
तब तक प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रखा। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इन बातों का प्रभाव हमको लगता है कि पड़ने की संभावना बढ़ गई है, जिस कारण से अपने मन के भाव को प्रधानमंत्री जी ने हमारे बीच में रखा। प्रधानमंत्री जी के मन की भाव, प्रधानमंत्री जी क्या देश की जनता के ऊपर सिर्फ थोप देते हैं कि आप ही को राष्ट्र का जो राष्ट्र की जो भावना है या राष्ट्र का सब कुछ जो है भार आप ही के ऊपर है? प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर भार क्यों नहीं लेते हैं कभी कि समय रहते उनको 3 महीना पहले जब क्राइसिस आया, गैस नहीं मिल रहा था, लोग मार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी को उस समय बोल देना चाहिए था कि भाई दिक्कत आ गई है। नहीं, उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने या यूं कहें कि जो भारत सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि गैस की दिक्कतें आएंगी, सभी लोग उसके लिए पैनिक ना हो, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जो गैस का संकट था, हमको लगता है कि हफ्ता 10 दिन ही संकट रहा होगा, उसके बाद आराम से सिलेंडर की बुकिंग हो रही है और सिलेंडर ये लोगों को बात मिल रहा है। सरकार के तरफ से नहीं कही गई थी कि गैस के लिए जो है गैस की किल्लत है। सरकार बार बार कह रही थी कि गैस, डीजल, पेट्रोल हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, पैनिक मत होइए। आखिर तब अब कैसे जो है ये कहां से क्राइसिस आ गई, 3 दिन के अंदर आ गई? क्या भारत के अंदर जो है हमारी विदेशी मुद्रा जो देश में हमारे है वो कोलैप्स कर गई है? नहीं, ऐसा नहीं मुझे प्रतीत होता, क्योंकि वहां तक मेरी समझ नहीं है या वहां तक हम सोच नहीं रखते हैं। 3.5 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर हो गई है। यही घबराहट है प्रधानमंत्री जी की। नहीं, हो सकता है जो हम चीज़ों को आयात कर रहे हैं उसमें हमारा निश्चित तौर पर विदेशी मुद्रा का क्षरण हो रहा है। उसी आयात पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि आयात की जो चीज़ें हमारे भारतवर्ष में आ रही हैं उस पर हम लोग कंट्रोल लगावें। इसी बात को लेते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। तो उन्होंने तो विदेश का बाजार पूरा उन्होंने खोल दिया है। नहीं, वो तो खुलेगा ही। विदेश का बाजार जो है, जो हमारे अन्य देशों से समझौते हैं, उसको आप बंद नहीं कर सकते। नहीं, आप जैसे कहा उन्होंने सोने को कहा है कि बिल्कुल मत खरीदिए। उन्होंने जनता से अपील की है। अपील की है ना? उन्होंने कोई कानून उसके लिए नहीं बनाया। क्या ठीक है, कानून नहीं बनाया। आप अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोना खरीदने पहुंच गया, जैसा कि हर वक्त होता है देश में कि जैसे ही प्रधानमंत्री अगर कुछ कहते हैं और उसके विरोध में जैसे ही कोई आवाज उठाता है, तुरंत कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये देशद्रोही है, ये कांग्रेसी है, ये सपाई है, ये बसपाई है। तो क्या जब सोना कोई खरीदने दुकान में जाएगा तो बाहर निकलेगा, लोग नहीं कहेंगे ये तो देशद्रोही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्यों? है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि लोग उसको देशद्रोही कहेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है और ऐसे में कोई सोना खरीदने जाएगा तो उसकी तो बड़ी इंसल्ट कर देंगे लोग। आज तो जो बीजेपी का हाल है वो तो हो गए। नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद भी बाजार जो है वो कुछ 10-15% नीचे आया है, फिर भी बाजार में लेन देन चल रहा है। ऐसा नहीं कि बाजार बंद। अच्छा, एक बात और बता दीजिए। इसका मुख्य कारण क्या था? 2025-26 में 757 टन जो है सोना भारत में इंपोर्ट होके आया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी तुलना में करीब करीब 1.5 गुना है। बिल्कुल। कारण उसका क्या है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी में छूट सरकार ने दिया इसके पहले, उस पर सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए, या यूं कहें कि ग्रे मार्केट से सोना भारतवर्ष में ना आवे, उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दिया था, जिसके कारण इंपोर्ट हमारा बढ़ा और स्मगलिंग की जो घटनाएं थी वो कम हुई पहले से। लेकिन वर्तमान समय में जो ये 15% फिर से किया गया है, इसका प्रभाव हमारे इकोनॉमी पर जरूर आएगा। इकोनॉमी पर आएगा? निश्चित। क्या आएगा? मतलब भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। भारत का जो डॉलर और रुपए का रेशियो है, इस जो कल समझ लीजिए कि 95 रुपया 90 पैसे या 95 रुपया 95 पैसे तक डॉलर। आपको क्या लगता है अभी भी जो है देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है इस मुद्दे पर? नहीं, देश की जनता तो प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे उनमें उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो गृहिणियां हैं
वो सोने खरीदने से बाज नहीं आएंगे, वो सोना खरीदेंगे। ऐसा नहीं, आपके घर में अगर 3 तरह की सब्जी बनती होगी तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि तेल का कम उपयोग करिए, तो आप 2 तरह की सब्जी खा रहे हैं अब कि 1 तरह की? उन्होंने जो कहा है, नेनुआ और लौकी खा रहे हैं या? हमारी बात को समझिए, जो भारत में आयात होके जो तेल आ रहा है, हाँ, पाम ऑयल हो गया, या जो भारत में बाहर से तेल आ रहे हैं, उनके आयात को उन्होंने कम करने के लिए इस बात को कहा है। हमारे घरेलू उद्योग में जो हमारे यहाँ जो उत्पादन है, उसमें सरसों का उत्पादन हमारे देश में होता है, मूंगफली का उत्पादन हमारे यहाँ है, बहुत से तिलहन है जो हमारे यहाँ देश में उत्पादित हैं। हम उनकी सब्जियों को खाएंगे, उसमें तेल में तो भाई उनका मेन फोकस लोकल फॉर वोकल की तरफ है कि जो देश में संसाधन है उसी में हमको धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करके और जीना चाहिए, ऐसा उनका आपने सरकार को लेकर के बहुत अच्छी बैटिंग की और आप जो है सरकार के साथ हैं और आपका कहना है कि देश भी प्रधानमंत्री जी के साथ। इस पर भी 2 शब्द हम कहना चाहेंगे कि व्यापारी समाज के जो लोग हैं, सरकार चाहे किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बसपा की या सपा की या एलायंस की सरकार हो, व्यापारी वर्ग हमेशा से सरकार के साथ ही रहता आया है और आगे भी जो इसकी भी सरकार होगी उसी के साथ हम लोग रहना चाहेंगे। चले, तो ये सरकार के साथ ही हैं, चाहे जो जिसकी भी सरकार रहेगी, आप सरकार के साथ रहने की बात कह रहे हैं। और ये बताइए, अब हम जो है विष्णु दयाल जी के पास जाते हैं कि विष्णु दयाल जी, आपको क्या इस तरह का जो प्रधानमंत्री के बात आई है, वो चिपक जाएगा, चिपका दीजिए। तो क्या आप जो है प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा और पास आ जाइए, अगर चेयर अगर हल्की सी आ जाए तो। देखिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, अभी तक पिछले 2014 से लेकर के और 2026 चल रही है, 26 तक माननीय प्रधानमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री हैं। पिछले कार्यकाल को देखा जाए तो पीछे से उनका जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के मुकाबले इस बार का कार्यकाल में काफ़ी फर्क आपको नज़र आएगा। इन्हीं 14 से लेकर के 26 के बीच में एक बहुत बड़ा महामारी आया था जिसका नाम था कोरोना। जी हाँ, जिसका नाम था कोरोना। और कोरोना में सारी दुकानें बंद हो गई थी, सारे लोग अपने अपने घरों में थे और दवा उपलब्ध नहीं हो पाया था देश में। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सारे लोग शाम को घंटा और घड़ियाल बजाएंगे। कहाँ कहे थे? लाइट भी जलाएंगे, सारे लोग टार्च जलाएंगे। हमें लगता है कि 99 नहीं 100% जनता जो पढ़े लिखे शिक्षित थे वो भी घंटा बजाएं और टार्च दिखाएं। क्या टार्च दिखाने से बीमारी भाग जाती है? लेकिन नहीं, उन्हें अपने प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पे विश्वास था कि हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के मुखिया अगर कहे हैं तो इससे कुछ राहत मिलेगी, इसलिए उन्होंने टार्च दिखाया। तो आपके बातों को इतना लोग ध्यान करते हैं और इतना विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ उन्होंने टार्च दिखाने का काम किया। निश्चित तौर पे आपने टारगेट किया सिर्फ एक वर्ग को, तो हम आपको बीच में टोकते हैं, क्यों ना करें? 22 प्रदेशों तक वो पहुंच गए हैं। 22 प्रदेश में उनका जो है उनकी सत्ता है, केंद्र में उनकी, एक मिनट, केंद्र में भी उनकी सत्ता है। हम उसी पे तो जब उसी पे आ रहे हैं, चुनाव दर चुनाव जब जीतते जा रहे हैं तो कहेंगे हम उसी पे आ रहे हैं। हाँ, हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से आराम से जाइए। हाँ, देखिए, इस देश में एक वर्ग रहता है जिसका नाम है स्वर्णकार समाज, सोनार समाज। इस देश और प्रदेश में रहता है, और सिर्फ देश में नहीं, हमें तो लगता है किसी भी प्रदेश में, किसी देश में, किसी भी देश में चल जाएंगे तो आपको स्वर्णकार समाज जरूर मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्षणिक पूंजीपति है। क्षणिक मतलब मुश्किल से कुछ 1%
बाकी जितने हैं 99% कारीगर वर्ग हैं जो रोज मेहनत करते हैं और रोज मजदूरी करते हैं, रोज खाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य से, इस आह्वान से उनकी पेट पे लात पड़ गई, उनका रोजी रोटी खत्म हो गया। वो जो दिन भर मेहनत करके रोज कुआं खोद करके रोज पानी पीते थे, इस पे दिक्कत आ गई। और साल भर की बात है, अगर साल भर तक वास्तव में अगर काम नहीं चला जिस तरह से प्रधानमंत्री की बातों को लोग मानते हैं, बिल्कुल, अगर इस तरह से लोग मान गए और गहना लेने से परहेज कर गए, तो ऐसे स्थिति में वो 99% लोग भुखमरी के शिकार होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और तमाम जनता के प्रधानमंत्री। कहीं उनके सलाहकार ये तो सलाह नहीं दी दे कि ये लोग जो है स्वर्णकार हैं और इस तरह से व्यवसाय हमेशा करते आते हैं, इनके पास प्रचुर मात्रा में धन है और एक साल तो बैठ करके आराम से खा लेंगे। ये सलाहकार क्या बोलते हैं ये अलग विषय है, हाँ, लेकिन हमारी क्या औकात है ये तो हम जानते हैं ना। हमारी औकात यह है कि अगर 2 दिन दुकान बंद हो जाएगी तो तीसरे दिन हमको जो है दिक्कत पड़ जाएगी। हर व्यक्ति आज जो महंगाई के दौर 12 से लेकर के आज तक इतने टैक्स थोप दिया गया कि उस टैक्स के कारण स्वर्णकार समाज एकदम दबा हुआ है। किसानों के बारे में आपको पता चला है, उनके लिए कहा है कि आप उर्वरक का कम जो है उपयोग करिए, तो उर्वरक के जब शॉर्टेज आ जाएगा तो किसान फिर जो है कहां से अनाज उत्पन्न करेगा और कैसे देश संभलेगा। अभी तक तो हमको लगता है इस पर उन्होंने ये कहा है कि उर्वरक का उपयोग कम करिए, मगर देसी जो गोबर खाद है उसको बढ़ावा दीजिए। हम ये यहाँ बता देना चाहेंगे कि उर्वरक और देसी खाद वो ठीक है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन पैदावार उर्वरक से जब बढ़ता है तभी किसान उसको सरप्लस उत्पादन करता है और बाजार में डालता है, और जो हमारी जैविक खेती होती है उससे हम सरप्लस नहीं हो सकते। यही वजह था कि भारत वर्षों तक दबा रहा और नहीं कर पा रहा था। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो है सरकार के साथ हैं नहीं हैं, आखिर आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, पूरा स्वर्णकार समाज सरकार के साथ है। हाँ है। जहां राष्ट्र और देश की बात आएगी स्वर्णकार समाज पहले खड़ा होकर के गर्दन कटाने का काम करेगा। हाँ। लेकिन जिस दिन पेट और परिवार पे बात आ जाएगी उस दिन सड़क पर निकलकर विरोध करने से पीछे नहीं हटेगा। तो क्योंकि ये हमारे पेट की बात है और ये हमारे परिवार की बात है। तो ये जो विरोध आपका है ये क्षणिक विरोध है या 27 के ईवीएम तक विरोध पहुंचेगा? ये तो बात की बात है। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो स्वर्णकार समाज किसी का गुलाम नहीं है। वो 27 में क्या करेगा वो 27 बताएगी। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं, हर वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, तो हर वर्ग के बारे में सोचने का काम आपको करना चाहिए और निश्चित तौर पे करना चाहिए और करेंगे आप। यानी आप खुली चुनौती दे रहे हैं सरकार को कि अगर जो है स्वर्णकार समाज के बारे में नहीं सोचा गया तो फिर 27 में स्वर्णकार समाज भी अपने तरीके से सोच लेगा। जाग गया स्वर्णकार समाज भी, अब जाग गया राजनीतिक पलटल पे। 1963 में जब मुरारजी देसाई ने कंट्रोल लगाने का काम, गोल्ड कंट्रोल लगाने का काम किया तो उस समय स्वर्णकार समाज सो रहा था। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने गोल्ड कंट्रोल हटाया तो जीने का काम किया स्वर्णकार समाज। राजनीति से दूर दूर तक कोई स्वर्णकार समाज का मतलब नहीं था, लेन देन नहीं था। लेकिन ये विगत 15 साल में जो घटनाएं घटी हमारे देश में, स्वर्णकार समाज को जगाने का काम किया गया और राजनीतिक पलटल पे भी स्वर्णकार समाज 27 में अपनी भागीदारी जरूर आजमाएगा। तो क्या हम देखेंगे कि 27 में कोई जो है काशी में, वाराणसी में भी कोई स्वर्णकार समाज से कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आएगा जो स्वर्णकारों के बीच अपना प्रतिनिधित्व के लिए वो सामने आएगा? निश्चित तौर पे यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं, रवि सराफ जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 27 में चुनाव लड़ेंगे और भरपूर टक्कर देंगे। दोस्तों हम बता दें, जो बातें जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, पत्रकारों को भी पता होती है। आप दोनों ही दावेदार हैं, आप दोनों ही जो है विधानसभा तक पहुंचने की इच्छा शक्ति रखते हैं, रखनी चाहिए। अब यह देखना होगा कि 27 में क्या रवि जी को टिकट किसी पार्टी की तरफ से मिलता है या फिर बाजी मार ले जाते हैं आप विष्णु दयाल जी। तो अब हम आते हैं, हमारे बगल में कमल जी बैठे हुए हैं।
और कमल जी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये आप बताइए, आप जो है स्वर्णकार समाज के बीच रहते हैं, आप जो है कारीगरों के बीच रहते हैं, तो आपका एक सेकेंड हो गया, तो आपका क्या विचार है, आप क्या देख रहे हैं? आपसे हम बस ये जानना चाहेंगे कि आप वाराणसी के तमाम जो है स्वर्णकारों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के दुकान पे जाते हैं, शोरूम पे जाते हैं, आपको क्या लग रहा है ये 4-5 दिन लगभग होने वाले हैं, तो क्या ग्राहक आ रहे हैं, दुकान पे चढ़ रहे हैं, खरीदारी चल रही है, या उसमें मंदा दिखाई दे रहा है? सर्वप्रथम तो हम आपके पत्रकार टीवी के आप जो महानुभाव हैं श्री मूर्ति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे विचारों को जानने के लिए अपने चैनल की ओर से बहुमूल्य समय दिया। आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का आह्वान देशवासी सुनते हैं और उस पर अमल भी करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। जब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे लोग ताली और थाली भी बजा सकते हैं, हर तरह से उनके साथ देने के लिए तैयार होते हैं प्रधानमंत्री जी का, जब इस काशी की धरती पे जहाँ से वो सांसद हैं, आने पर उनका सभी वर्गों के द्वारा पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत और सम्मान किया जाता है। ऐसे में हम लोग भी शामिल रहते हैं, लेकिन उनका वक्तव्य जो एक आया है स्वर्णकार समाज के लिए या सराफा व्यवसायियों के लिए कि 1 साल तक लोग सोना या सोने का जेवर न खरीदे, ये आह्वान आम पब्लिक के लिए है, जिसका बहुत ही गलत असर हम व्यवसायियों के ऊपर पड़ने जा रहा है और पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज 4 दिन पहले उनका आह्वान हुआ है और आप जा कर के बहुत से रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उनके प्रतिष्ठानों पे देखेंगे इस समय कस्टमर नदारत हैं। ये उसका असर दिख रहा है। कई जो है भविष्य में 1 साल के लिए उन्होंने आह्वान किया है, भविष्य में और भी ज़्यादा हम सराफा व्यवसायियों और कारीगरों को बहुत दिक्कत हो सकती है अपने व्यवसाय में, अपने परिवार के जीविकोपार्जन में, क्योंकि हमारा परिवार भी उसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसकी रोजी रोटी वही है। स्थानीय जो विधायक हैं, नेता हैं, बीजेपी से हैं, वो लोग भी आप लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या आजकल जो है बाजार से गायब हैं? इस संपर्क में सभी लोग रहते हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी की बात है इसलिए उन लोगों का हस्तक्षेप इसमें तो हो नहीं सकता है। देश का प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने जो ये आह्वान किया है, भले उन्होंने देश के लिए सोच करके किया है, हर देश हित के हर काम में हम लोग सभी तरह से आगे रहते हैं, सराफा व्यवसायियों। तो इसमें आप लोग नहीं, हर काम में आप आगे रहते हैं, देश कोई मदद करते हैं, सब करते हैं। इस काम में आप प्रधानमंत्री जी के साथ कितने कदम चलने को तैयार हैं? क्या 1 साल आप व्यवसाय नहीं करने के लिए तैयार हैं? ये तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे मेरा परिवार, हमारे कारीगर या जो हमारे सराफा व्यवसायी हैं, उनके यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, सभी लोग का उससे रोजी रोटी और परिवार का जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है। तो इस वक्तव्य के साथ हम लोग कभी हो नहीं सकते हैं जिससे हमारे पेट पे लात पड़ रहा हो। स्वर्णकार संघ, काशी के जितने स्वर्णकार संघ हैं, कई हैं शायद, तो क्या सभी लोग एक इस बात पे एक राय होकर कोई ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम, कोई बैठक, कोई विरोध, कुछ ऐसी योजना बन रही है? अभी तक हम लोगों ने 2-3 बैठकें किए हैं, जिसमें अपने वरिष्ठ जनों से भी हम लोगों ने राय लिया है। उसमें यह है कि अभी कुछ दिन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हम लोगों के व्यवसाय पे असर पड़ रहा है। चूँकि असर पड़ना शुरू हुआ है, हम लोग पुनः बैठ करके आगे की रणनीति के लिए निर्णय लेंगे कि उस बयान के बाद जो हमारे परिवार पे, हमारे जीविकोपार्जन पे, रोजगार पे जो असर पड़ रहा है, उसके विरोध में हम क्या कर सकते हैं या उसके पक्ष में हम क्या कर सकते हैं कि मेरा जीविकोपार्जन। आप लोगों का पूरा अधिकार है, आपने प्रधानमंत्री चुना है, आप 3 बार से सांसद चुन रहे हैं, वो 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आपके परिवार के हैं। क्या आप एक जो है शिष्टमंडल, आप एक ऐसा कुछ जो है संगठन आप ऐसा तैयार करके प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं? वो आपके परिवार के हैं, आप अपनी जाकर व्यथा सुनाइए। बिल्कुल उनसे कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग मतलब 2-4 दिन से ही देखा जा रहा था। अब वो स्थिति बन रही है कि हमारे यहाँ जब कस्टमर नहीं आएंगे तो हमारा जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। तो हम लोग ये आगे इस तरीके की भी संभावनाएं खुली हुई है, हम लोग उनसे
पत्रक के माध्यम से उनसे हम लोग मांग करेंगे कि जो स्वर्णकार कारीगर या सराफा व्यवसायी इससे जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है, उसके विषय में भी वो सोचें, क्योंकि आप हमारे सांसद हैं तो हम भी आपके मतदाता हैं। आप उनके परिवार के हैं? जी बिल्कुल परिवार के हैं। दोस्तों, ये हमारे साथ सभी जो बैठे हुए हैं महानुभाव, ये सभी स्वर्णकार हैं और हमने पहले भी बताया था। तो ये जब किसी के पेट पर यानी किसी के व्यापार पर, चाहे वो कितना हो उनके हिमायती सरकार हो या वो पक्षधर हो किसी सरकार के, लेकिन जब किसी तरह की उस पर पाबंदी आएगी तो निश्चित तौर पर वो आवाज उठाएंगे। और यही यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं हमारे गेस्ट हैं, ये लोगों ने भी अपनी आवाज मुखरता से रखी और प्रधानमंत्री को चुने हैं, तो इनका अधिकार है और ये बात करेंगे और करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।